वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं नैना गुप्ता और आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है जो चाहोगे वो पाओगे। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुआ था। वहां वो धुनी रमा कर दिन भर बैठा रहता था और बीच बीच में अपनी आवाज़ में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वो उसकी बात सुनकर भी अनसुना कर देते थे और जो सुनते वो भी उस पर हंस पड़ते। एक दिन एक बेरोजगार लड़का उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वो लड़का साधु के पास गया और उससे कहने लगा, बाबा आप बहुत देर से चिल्ला रहे हैं कि जो चाहोगे वो पाओगे। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम ये तो बताओ कि तुम्हें पाना क्या है। बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? लड़के ने बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु ने बोला। साधु की बात सुनकर लड़का बहुत खुश हो गया। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। लड़के ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है और इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी भी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ उस लड़के की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य यानी पेशेंस कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी अगर वो परिणाम ना मिले जो तुम चाहते हो, तो इस धैर्य नाम की मोती को धारण कर लेना। अगर ये मोती तुम्हारे पास है तो दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। उस लड़के ने बड़ी ही ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र भी मिल गए थे। उसने ये निश्चय किया कि वो कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। कुछ टाइम बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ सालों तक वो दिल लगाकर बिजनेस का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अब हम ये देखेंगे कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि अपना लक्ष्य यानी गोल के लिए हमेशा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती को अपने साथ रखें। अपना समय कभी भी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में भी धैर्य का साथ ना छोड़ें, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।